हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, ये है आज का हमारा चौथा वीडियो, जिसमें आज हम लोग बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और उससे जुड़े हुए कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो नीट के एग्जाम में भी आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ टॉर्क ऑन ए डायपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में आपको बताया जा रहा है। व्हेन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल किसको कहते हैं, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होगा, तो उसी का नाम क्या है, डायपोल है। यहाँ लिखा भी है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइंस जो होता है वो पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से, which tends to align the dipole along the electric field, मतलब वो tends to align होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इसी का हम लोगों के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करना। तो ये फिगर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, इधर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, इधर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। इधर माइनस फोर्स नहीं दिखाना है, क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि इधर का डायरेक्शन हम लोग दिखा दिया है, तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और पी क्रॉस ई। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किसी को अगर पता है तो आप बता सकते हैं। अब आइए, टॉ हो गया टॉर्क, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। P जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, डायपोल मोमेंट का SI यूनिट कूलम मीटर, और जो Q है वो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, 2L जो है वो डिस्टेंस है, और E जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आपका वेक्टर है, और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट जब आप इसका प्रूफ करना चाहेंगे, टॉ फोर्स इंटू 2L साइन थीटा, फोर्स का वैल्यू होगा QE इंटू 2L साइन थीटा, और E को बाहर रखेंगे, Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा, Q इंटू 2L होता है PE साइन थीटा, और ये बन के आएगा P क्रॉस E। तो ये बेसिक डेरिवेशन भी है टॉर्क निकालने का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। यहाँ देखिए, टॉ का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन P एंड E। अगर ये P है और ये E है तो ये एंगल को ही हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो थीटा एंगल बिटवीन P एंड E। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल जो होता है, उसी से हम लोग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालते हैं। यहाँ बता रहा एक्ट्स टू रोटेट द डायपोल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अभी फिगर हमने दिखाया आपको यहाँ पे इस जगह पे, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव, तो ये डायपोल जो है वो रोटेट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, यहाँ से उधर की तरफ, यहाँ से उधर की तरफ। तो यही आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए यहाँ से हम लोग आ गए, तो डायरेक्शन भी हो गया, एक्ट्स टू रोटेट द डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेशल केस, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टॉ 0, टॉ 0 कब कब, थीटा जब 0 है और थीटा जब 180 डिग्री है। रीजन है कि साइन 0 और साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपका
आपका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये दोनों केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 स्टेबल कंडीशन है और थीटा इज इक्वल टू 180 जो है वो अनस्टेबल कंडीशन है। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो पी होगा और उसी समय टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉ इज इक्वल टू पीई साइन 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो बन के आएगा पी। इससे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा साइन का वैल्यू 1 होता है, वो भी जब पी और ई एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड यहाँ से आपका जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है, तो न्यूमेरिकल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। यहाँ देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, मतलब 2L का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दीजिए, 2 × 10⁻² मीटर। Q का वैल्यू दिया हुआ, Q इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ कूलम, और इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E का वैल्यू दिया हुआ 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और एंगल बिटवीन जो है वो है 30 डिग्री। और फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो टॉ इज इक्वल टू व्हाट, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। P को तोड़ देते हैं, Q 2L E साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। Q का वैल्यू हो गया आपको 5 × 10⁻⁶, 2L का वैल्यू 2 × 10⁻², और E का वैल्यू 3 × 10⁵। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5, अच्छा 2 से काट ही लेंगे, 5 × 10⁻⁸ इंटू 2 × 3 इंटू 10⁵, और डिवाइडेड इंटू में 1/2। 1/2 से 2 कट गया, 5 × 3 15, 10⁻⁸ और 5, 10⁻⁸ प्लस 5 -3। SI यूनिट टॉर्क का जो होता है वो जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और आपको पता ही है कि टॉ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ न्यूटन मीटर लिख दीजिए और नहीं तो जूल लिख दीजिए। तो टॉ का वैल्यू आ गया 15 × 10⁻³ जूल। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगले स्लाइड में देखिए, ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, P का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। E का वैल्यू दिया हुआ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉ इज इक्वल टू आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क होगा P का वैल्यू 2 × 10⁻⁸, E का वैल्यू 5 × 10⁴, 5 × 2 10 × 10⁻⁴, घटा देंगे 10⁻³ SI यूनिट जूल लिखिए या न्यूटन मीटर लिखिए, जो लिखना आपको। फिर अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये जो है ये आप लोगों के लिए, आप इसको खुद से जो है वो बनाइए और कमेंट में इसका जवाब लिखिए, सही होगा या गलत वो मैं आपको अगले वीडियो में या आपके कमेंट सेक्शन के हिसाब से आंसर दे दिया जाएगा। तो ये है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, 2L दिया हुआ, Q दिया हुआ, P निकाल लीजिए, और E दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, तो आप उसको निकालिए। जो भी ऑप्शन होगा, जो भी सही होगा, ऑप्शन ए हो, बी हो, जो भी, आप आंसर में मतलब कमेंट में आंसर लिखिए। अगर सही होगा तो मैं यस लिख दूंगा, और नहीं गलत होने पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगला देखिए, अगला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज Q। Q का वैल्यू है 4 × 10⁻⁶ कूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2L दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको बदलिए 5 × 10⁻² मीटर। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद द फील्ड। कैलकुलेट टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, P को तोड़ देते हैं, Q × 2L E साइन थीटा, Q का वैल्यू
4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2l का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, e का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √2 डिवाइडेड बाई √2, √2 इंटू √2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 4 इंटू 5 20 इंटू √2, तो इज इक्वल टू 20√2 और 10 टू दी पावर 4 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5 20 और √2 पावर में -6 -2 -8, उसमें 5 गया 10 टू दी पावर -3। SI यूनिट न्यूटन मीटर बोलिए या जूल बोलिए। तो ये इस सवाल का आंसर है। आगे के सवाल में हम लोग आते हैं। अच्छा, जो भी बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में परेशान होते हैं, नहीं बनता, तो वो इस सेक्शन को जुड़े, उनको बेसिक से ही उठाया जा रहा, तो उनको यहाँ से फायदा मिल जाएगा और उनको समझ में भी आएगा कि हम न्यूमेरिकल सवाल को कैसे बना सकते हैं। ए डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द फील्ड इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज, तो टॉर्क दिया हुआ इस बार कितना दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ कितना दिया हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और एंगल दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या फाइंड करना, फाइंड डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू व्हाट, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, P इज इक्वल टू टॉ बाई E साइन थीटा। अब यहां से काम करते हैं, तो P इज इक्वल टू टॉ का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको E का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 2 चला गया ऊपर, 2 से 2 कट गया, तो P इज इक्वल टू 1/√3, 10 टू द पावर 5 ऊपर गया, 10 टू द पावर 5 ऊपर जाने से हो गया -7 और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए, ये भी नीट के एक प्रॉब्लम है, ये भी सवाल नीट में पूछा हुआ, दिया क्या है, तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर is placed in a uniform electric field, E is equal to 3 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. What is the torque acting on it when it is perpendicular to the field? Perpendicular to the field का मतलब थीटा is equal to 90 डिग्री, tau is equal to 90 डिग्री पे क्या होता, P होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है कमेंट में लिखिए, जो भी आंसर होगा, A हो B हो जो भी, और उसका आपको आंसर बता दिया जाएगा कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। तो आप इसको बना के इसको कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, सारा डिटेल में आपको बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट को। फिर भी अगर कुछ भी परेशानी है तो आप हमको शेयर करिए, आपको और बेसिक से समझाया जाएगा। असर्शन और रीजन का सवाल आता है नीट में, आप देखिएगा तो असर्शन और रीजन के सवाल नीट में आपको मिलेंगे। क्या है सवाल, इसमें 4 ऑप्शन जो है वो सेम ही रहता है, जैसे बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब R क्या है, तो R है आपका रीजन, R है रीजन, और A क्या, असर्शन। तो बोलता है कि बोथ A एंड R आर ट्रू, सही है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। वैसे ही बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का नहीं है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन फिक्स किए गए हैं, यही 4 ऑप्शन आपको हर सवाल में असर्शन और रीजन के आएंगे। तो आप यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए। असर्शन को पढ़िए,
टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये तो एकदम सही चीज है ना कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और टॉ जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये बात ट्रू है, तो यहां तक हमको मिला। टॉर्क ऑन ए डायपोल इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब ये दोनों बात बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो ये दोनों बात ट्रू है क्योंकि यही फॉर्मूला टॉ का होता और मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता। और एक चीज, ये जो आपने पता लगाया कि टॉ का वैल्यू मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे कितना, पी, तो ये तो इसी से ना आया है। इसके बिना आप कैसे पता लगाओगे कि मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। तो ये जो रीजन है, रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन पार्ट का। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको इस तरह के सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आया है आप लिखिए, आपको कमेंट में बता दीजिए कि आपको और सवाल चाहिए, तो इस तरह के और सवाल आपको दिए जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। An electric dipole is placed in a uniform electric field E if the potential energy of the dipole in the field is minus P। बहुत बढ़िया। U इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता PE cos थीटा, जिससे U कितना आ रहा, U आ रहा माइनस PE। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। ये पॉसिबल तभी है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ, क्योंकि cos 0 का ही वैल्यू आपका 1 होता है। तो हमको ये बात पता चल गया कि थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता, पीई साइन थीटा। अब थीटा के जगह पर 0 डिग्री, पीई साइन 0 का वैल्यू होता है 0, पीई इंटू 0 इज इक्वल टू टोटल आंसर 0। तो आपको ये भी पता चल गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है तो आपका टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो टॉर्क 0 लग रहा होगा। चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। यहां देखिए, ए डायपोल of dipole moment 2 into 10 to the power minus 8 coulomb meter is placed in a uniform electric field making an angle 60 degree with field. The magnitude of torque acting on dipole, तो टॉ दिया हुआ है 10 to the power minus 3 न्यूटन मीटर, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और P दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 8 coulomb मीटर। अब हम लोग यहां से निकालना क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ई इज इक्वल टू टॉ बाई पी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आएगा। ई इज इक्वल टू टॉ का वैल्यू 10 to the power minus 3, पी का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 8, साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 10 to the power minus 8 ऊपर गया, ऊपर जाके हो गया 10 to the power 5। और ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, और हम लोग अब पहुंच गए हैं अपने आखिरी सवाल पे। ए डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड When is the torque acting on it maximum। बोलता है कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा, ये आपको पता लगाना है। तो आपको ये थ्योरी ही से बता दिया गया है कि व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, पैरेलल जो है वो होने से थीटा 0 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम कहां से होगा, तो 0 होगा। व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका आंसर जो है करेक्ट होगा, क्योंकि डायपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पीई साइन 90 डिग्री होगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो ये टॉर्क जो आएगा वो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है, जो कि करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा कि टॉर्क के क्या डिफिनीशन होते हैं, टॉर्क का क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है कि बल आघूर्ण का या टॉर्क का क्या होता है तो कमेंट में लिखेंगे।
तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक आप लोग शेयर करें।